कि सिर्फ दिल्ली और पंजाब पे राज करने वाला जो है पूरे मोदी को, जो नॉर्थ इंडिया ओवरऑल, अगर आप साउथ को छोड़ दीजिए तो नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में जो जो इतना पावरफुल व्यक्ति है, उसको चुनौती नहीं दे सकते, ये तो स्पष्ट है। अब बीजेपी की चुनौती ये है कि पंजाब में तो बीजेपी बहुत ज्यादा हैवी नहीं, दिल्ली में जो राजधानी है वहां पर वो लोकसभा के अलावा सारे चुनाव हार रही है। एमसीडी के चुनाव हार गई, असेंबली के हार गई, असेंबली की बुरी तरह हार गई। तो ये एक आंख की किरकिरी बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि इनको हराया जाए। अब इधर एक नया चीज ये हुआ है, जो दो असेंबली चुनाव के बाद एमसीडी चुनाव हुए हैं, उसमें अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रति वोट का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3% रह गया। उससे पहले जो असेंबली चुनाव हुए थे करीब करीब 20% का डिफरेंस था। उसकी वजह यह है कि दो असेंबली चुनावों में जो वोट, मुसलमानों के वोट जो है वो भी आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिससे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज्यादा हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर कुछ है ही नहीं। लेकिन एमसीडी चुनाव में आम ये मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, 12% वोट, तो इससे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कम हो गया, करीब 42% रह गया। अब 3% का अंतर है। बीजेपी को अब खून सूंघ गया कि अब उसको लग रहा है कि अब हम असेंबली में आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकती अकेले में। तो असेंबली चुनाव अब 2 साल दूर है और इनको ये लग रहा है कि अगर हम किसी तरह से इनकी कमर तोड़ दें, इनकी लीडरशिप को जेल में डाल दें, खाली केजरीवाल रह जाए, किसी तरह ऐसा कुछ कर दें ताकि ऑर्गेनाइजेशनली ये कमजोर पड़ जाए, तो हो सकता है। और अगर उस चुनाव में भी मुसलमानों ने केजरीवाल से नाराज होने के कारण, क्योंकि वो मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाते, कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, तो बहुत चांस है कि बीजेपी बहुत अच्छा मुकाबला करेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कमजोर करने के लिए और दिल्ली की सत्ता को 2 साल बाद हासिल करने के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया पर ये दांव खेला। इसमें उनका नुकसान नहीं है। देखिए, दिल्ली में तो वैसे भी उनकी सरकार नहीं है, तो अगर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जो है वो, भाई आज न कल उनको तो बेल में आना ही है और इसका फैसला जो है अभी 2-4 साल पहले होगा नहीं। तो ये तो परेशान करने की जो उनकी रणनीति है कि विपक्षी नेताओं को परेशान करें, तो वो वही कर रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप अरेस्ट जो है वो रेयर से रेयर केस में कीजिए। भाई मनीष सिसोदिया भागने वाले हैं नहीं, इतने साल से बाहर थे, एक्साइज ड्यूटी वाला केस इतने दिन से चल रहा है, अब तक तो एविडेंस का कोई खिलवाड़ किया ऐसा लगता नहीं है। आप उनको बुलाएंगे वो नहीं आए, ऐसा भी नहीं है। तो मेरी समझ से मैं नहीं समझता कि अरेस्ट जो है इनकी जरूरी है। खैर वो अलग बात है। लेकिन हाँ, नुकसान आपने जो कहा वो ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो अब तक अपने अलग स्टडी बना रहे थे और अपने आप को मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा ताकतवर महसूस कर रहे थे, जिसके कारण अपोजिशन में एक बहुत ही बिखराव महसूस हो रहा था। मैंने एक आदमी जो है वह परेशान कर रहा है। तो ओपोजिशन की एकता जो है, मैं नहीं समझता कि ओपोजिशन जो है एक हो जाए तो बीजेपी को हरा ही देगा। लेकिन फिर भी अगर ओपोजिशन एक फ्रंट बनाता है और अगर उसमें केजरीवाल शामिल होते हैं, तो वो एक एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे देगा ओपोजिशन को। तो ऐसा लगता है कि इस कांड के बाद, क्योंकि मनीष सिसोदिया पे अटैक हुआ है, उससे पहले सत्येंद्र जैन पे हुआ, तो हो सकता है केजरीवाल जो है बाकी विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस न सही बाकी विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर गठजोड़ में शामिल हो सकते हैं और इस नाते बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके।